बेहद अहम खबर से आपको रूबरू करवाएं। नाजरीन, हिंदुस्तान ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने में मरकज की बीजेपी हुकूमत और हिंदू तंजीमों ने कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। इस सिलसिले में हिंदू तंजीमों को बिलरास्त तौर पर हुकूमत का ताउन भी मिलता रहे। कभी मुसलमानों पर गावकशी के नाम पर तो कभी लव जिहाद के नाम पर निशाना बनाया जाता रहा है। अब तो मोदी हुकूमत ने मुसलमानों को उनकी औकाफी जायदादों से महरूम करने के लिए वक्फ तरमीमी कानून लाने के लिए बिल को पार्लियामेंट में पेश किया, जिसकी अपोजिशन ने जमकर मुखालिफत की, जिसके बाद इस बिल को जेपीसी से रुजू किया गया। इस बिल पर मुबाहिसे के लिए जेपीसी की अब तक कई मीटिंग्स हो चुकी हैं। अगर ये बिल जेपीसी में मंजूर हो जाता है तो वक्फ कानून बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा में बीजेपी को अक्सरियत हासिल है। कानून बनने के बाद अब औकाफी अराजियात पर से मुसलमानों का कब्जा बर्खास्त हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में मुसलमानों के हर मसलक के मदारिस मरकज के निशाने पर हैं। वक्फ तरमीमी बिल क्या है? अगर वक्फ कानून बन जाता है तो मुसलमानों का क्या नुकसान होगा? इसी अहम बातचीत पर हम भी नज़र डालेंगे। हमारे साथ आज मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान डॉक्टर हुसैनी। चलिए हम सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। डॉक्टर हुसैनी, आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं हम मुंसिफ टीवी के स्टूडियो में, और आपसे ही हम जानना चाहेंगे कि अगर वक्फ कानून बन जाता है तो औकाफी जायदादों का क्या होगा, ये आप हमारे नाजरीन को समझाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपको जो है मुझे यहाँ इस स्टूडियो के तहत मुंसिफ स्टूडियो के प्लेटफॉर्म से बुलाने के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और कुछ ऐसी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ जो एक मिथ बना हुआ है मुस्लिम कम्युनिटी में भी, और जो है सोशल मीडिया में भी, और गैर मुस्लिमों के दरमियान भी ये बात फैली हुई है कि जिसमें जो है वक्फ के ताल्लुक़ से जहाँ वक्फ बोर्ड कोई क्लेम करता है तो वो वक्फ की हो जाती है। ये इतना रॉन्ग एब्सोल्यूट झूठ है, इस तरह से फैला रहे हैं कि जो है कहीं भी आपको जो है मौका नहीं दिया जा रहा है। इसके फैलाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, जहाँ जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो यूपी की हुकूमत इनकरेज करके रखी है, जो हुकूमत फ़ैसले करती है उसको अगर आप हाईलाइट करते हैं तो 8 लाख रुपये 10 लाख रुपये आपको ये दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से भी झूठ बोलने वाले बहुत सारे लोग हो गए हैं सोशल मीडिया में। अब रही बात वक्फ के अमेंडमेंट के ताल्लुक़ से, इसमें तकरीबन हमारे पास का हम जो डाटा कलेक्ट करके और इसको रिप्रेजेंट भी करें हैं, ऐसा नहीं कि हम जो है इसको रिप्रेजेंट भी करें हैं, इसमें 44 अमेंडमेंट्स नहीं हैं, 119 अमेंडमेंट्स हैं। 119 अमेंडमेंट्स हैं, जिसमें से थोड़े अमेंडमेंट्स को वेलकम किया जा सकता है, मगर मेजॉरिटी अमेंडमेंट्स को हम रिजेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अहम बात है जिसमें बहुत कम लोगों को मालूम है। एक और क़ानून का दायरा है जहां जो है हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो हैं वो तो 14, 15, फिर 16, फिर उसके बाद 24, 25 और 29, 30 ये सब हैं। इसके अलावा एक और बेसिक बुनियादी कानून एक ये है कि आर्टिकल 13(2) उसमें इतना साफ क्लियर कट है, इसके अंडर में जो कानून बनाते हैं आप, वो कानून में क्लियर कट कहा गया है जो भी कवानीन बनाए जाएंगे वो कवानीन जो है किसी के राइट्स को डिविएट नहीं करना है, और हुकूक मार के अगर कवानीन बना रहे हैं तो आप वो कानून बना ही नहीं सकते, इतना सख्त उसमें कहा गया है। तो जहां कानून बनाया जा रहा है वो कानून जो है बिल्कुल हमारे राइट्स को, यानी मुस्लिम कम्युनिटी के राइट्स को, जो प्रॉपर्टी प्राइवेट अफेयर के लिए इस्तेमाल में होने वाली प्रॉपर्टी है उसको जो है कानून की शक्ल देके गवर्नमेंट काबिज होना चाह रही है। ये मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा था। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें जो इसमें जो लैकुनास हैं, वो लैकुनास इस तरह से हैं कि पेश ऐसा किया जा रहा है कि हम जो है रिफॉर्म ला रहे हैं मुस्लिम कम्युनिटी में। मुस्लिम कम्युनिटी में कोई रिफॉर्म नहीं ला रहे हैं लोग। मुस्लिम कम्युनिटी के रिफॉर्म के नाम पर जो है हमारा हक हमसे छीन रहे। क्लियर कट बात है। इसमें जो है हमारे पास ये डाटा है पूरा, हम इसमें कोरिलेट करें हैं जो एग्जिस्टिंग कानून है उसको, और जो है
जो प्रपोज किया गया है अमेंडमेंट उसको, और साथ में पैरेलल हमारे जो है उसमें प्रपोज चीज़ें जो आप जो कौन से टेकअप कर सकते हैं, कौन से नहीं टेकअप कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम बयान कर रहे हैं यहाँ। और उसको जो है तकरीबन हम 22 एमपीज को ले आके पर्सनली दिल्ली विजिट करके 5 तारीख के दिन जेपीसी की मीटिंग थी, उस दिन हम जो विजिट करके उनके दफ्तरों को और पर्सनली उनको मिलके हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम कामयाब रहे हैं और कन्विंस करके आए हैं कि ये जो चीज़ें हैं इसमें जो है, अब एक एक चीज़ पे बोलना इसका काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है, तो हम ब्रीफ करके एक एक बात को मैं बताना चाह रहा था। जहां जो है जो वेलकम करते हैं वो बातों को मैं पहले बताना चाह रहा हूं जी। जिसको वेलकम किया जा सकता है वो जो पॉइंट्स हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर मंथली मीटिंग ऑफ वर्क बोर्ड अंडर सेक्शन 17(1) बिल्कुल इज वेलकमिंग फीचर। हमारे को उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये होना चाहिए भी ऐसा बिल्कुल। फिर उसमें और एक सेक्शन है, हायर क्वालिफिकेशन फॉर एन ऑफिसर टू बी अडेप्टर एज सीईओ वर्क बोर्ड सेक्शन 23(1) जी, बहुत अच्छी बात है। इवन आईएएस ऑफिसर अगर अपॉइंट हुआ तो और भी अच्छी वेलकम की बात है आप बिल्कुल, तो हम इसको वेलकम करना चाह रहे हैं। और इसी में जो है हैविंग रोबस्ट पोर्टल एंड डाटा बेस फॉर अपलोडिंग प्रॉपर्टी डिटेल्स एंड रजिस्ट्रेशन सेक्शन 3 जी, और सेक्शन 3(b)(1) उसमें बहुत ही अच्छी बात है, डाटा अगर हमारा अपलोड हो रहा है उसमें टाइम लिमिट जो दी जा रही है उसके खिलाफ में हम 6 महीने में ये सब डाटा जमा हो जाना, ये जो है बिल्कुल कंट्रोवर्शियल है। इसको जो है टाइम लिमिट को बढ़ाना चाहिए डाटा जब इसमें जमा करना है। तो ऐसे जो है क्लियर डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फॉर बोर्ड मेंबर्स सेक्शन 16 जी, उसको आप जो है वेलकम करना चाहिए भाई। अगर वो अच्छे इसमें नहीं है, वैसे मेंबर्स को नहीं, जिसके क्राइम का ये है, तो वैसे इसको हम जो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। इंसर्शन ऑफ सेक्शन 61(1) प्रोवाइडिंग पेनाल्टीज फॉर मुतवल्लिस हु फेल टू एक्ट एज पर रूल्स, बिल्कुल करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए इसको। और एक सेक्शन इसमें रिमूवल ऑफ मुतवल्ली फाउंड टू बी मेंबर ऑफ अनलॉफुल एसोसिएशन, उसको नहीं रखना चाहिए बिल्कुल, उसमें सेक्शन 64(1). तो फिक्सेशन ऑफ टाइम लिमिट टू बोर्ड टू गिव डिटेल रिपोर्ट रिगार्डिंग एवरी वक्फ अंडर डायरेक्ट मैनेजमेंट विथ इन 6 मंथ सेक्शन 65(3), इसको भी वेलकम करना चाहिए। ये इतने बेहतरीन पॉइंट्स हैं जो है वेलकम किया जा सकता है जी। अब रही रेस्ट ऑफ द पॉइंट्स पे बहुत सारा इस वक्त जो है सोशल मीडिया में भी और जो है प्रिंट मीडिया में भी इसका आवाज उठाए गए, जैसा सेक्शन 40 है, जैसा जो है वक्फ बाई यूजर है, वक्फ बाई जो है क्या कस्टम बाई कस्टम, जो वक्फ के जो फिक्स हैं वो चीज़ों को जो है आप निकाल दे रहे हैं वक्फ के इससे, तो इतना खतरनाक आपका दिमाग काम कर रहा है इसमें कि जो है हम कैसे ये लोगों को एक्सप्लॉइट करें और कैसा ये मुस्लिम कम्युनिटी को डिप्रेव करें। हुसैन साहब, बहुत ही तफसील से और बहुत ही क्लियर आपने हमारे नाज़रीन को बताया है कि किस तरह से इस जो एक्ट है उसको हम समझ सकते हैं। आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि हर दानिश्वर तबके की तरफ से इसके लिए आवाज़ भी उठाई गई है। सबसे अहम बात यह कि अगर अभी हम मुत्तहिद नहीं हुए तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खसारे से दो चार हो जाएंगे। अभी हमारा सबका कहीं ना कहीं मुत्तहिद होना ज़रूरी है इस वक्त को बचाने के लिए। जी बिल्कुल, हम सब मुत्तहिद रहे तो ही काम हो सकता है हर चीज़ में। ये भी हमारे को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी देता है कि हम जो है मुत्तहिद रह के जितना हम प्रोसेशंस हैं या मार्चिंग जो करते हैं जी, ये सब निकालने के वास्ते मुत्तहिद होना ज़रूरी है। अलग अलग आप काम करें तो आपको कोई रिस्पांस भी नहीं देता, काम भी नहीं होता। बिल्कुल। अब यहाँ जो है थोड़ा सा मिथ और एक भी चीज़ है, बिल्कुल सर, जो जेपीसी इस वक्त जो पब्लिक डोमेन में एक मैसेज फॉरवर्ड करके है कि वक्फ बिल के ताल्लुक से एक बारकोड भी लोगों ने मुहैया कराया है जी, और उस पर मेल करो बिल के भी लोग वो जेपीसी का है जी। इसमें एक ये मिथ है, पब्लिक से पूछा जा रहा है, पब्लिक से ये रेफरेंडम नहीं है,
ये बिल जो है रेफरेंडम नहीं, पहली बात ये समझना चाहिए। जी जी जो लोग इसमें जो है समझने की कोशिश करते हैं, इसको जो है आप पहले ये समझना है, ये रेफरेंडम का मामला नहीं है जहां रेफरेंडम में पब्लिक ओपिनियन डोमिनेट करता है। ये पब्लिक अफेयर नहीं है, ये जी। प्राइवेट अफेयर है, इंटायरली प्राइवेट अफेयर है, जिसमें रेफरेंडम की जरूरत ही नहीं पड़ती है। यहां सजेशन पूछ रहे हैं, स्टेक होल्डर से सजेशन पूछना चाहिए। जो हम स्टेक होल्डर हैं, मुस्लिम कम्युनिटी स्टेक होल्डर है, मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन स्टेक होल्डर्स हैं, जी जी एवरीबॉडी इज स्टेक होल्डर। जी। अब जब आप रेफरेंडम की तरह इसमें से पूछा जा रहा है, तो मेजॉरिटेरियन का डेफिनेटली उसमें जो है मैसेज जाएगा कि जो है हम जो है ये बिल के फेवर में हैं बोल के। और जो माइनॉरिटी में है, जो 14 करोड़ पॉपुलेशन जो है हमारा, वो जो है डेफिनेटली जो है वो अगर परसेंटेज में दिखाया गया तो लेस परसेंटेज में दिखाया जा सकता है। जी जी तो ये जो है ये मिथ जो है, पहले इसका करेक्शन होना चाहिए। जेपीसी को फौरन एक्शन लेना चाहिए इस पे। एक्ट करके स्टेक होल्डर से आप पूछिए, पब्लिक से अगर पूछ रहे हैं, जहां जो है पहले से ही एक रोमर्स स्प्रेड कर दिए हैं कि गलत अफवाहें फैला के ये कर दिए हैं कि ये वक्फ बोर्ड का मामला ऐसा है, जिस पे हाथ रख दिया वक्फ बोर्ड ले लिया, वक्फ ट्रिब्यूनल जिसको फैसला दे दिया उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इतने गलत चीज है कि वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को आप जो है हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, जिसमें वक्फ बोर्ड के खिलाफ में, वक्फ ट्रिब्यूनल के खिलाफ में फैसले आए, सो रिकॉर्ड है, डाटा है। हुसैनी साहब, लगातार इस पर हम बातचीत करें, हम आपसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे मुनसिफ के नाज़रीन के लिए कि अगर वक्फ कानून बन जाता है तो कितना नुकसान होगा और खास तौर पर औकाफी जायदादों का क्या मुस्तकबिल रहेगा? एक भी जायदाद आपकी बाकी नहीं रहती। पहले आप ये सोच लें कि ये जो कानून अगर बनकर अगर आ गया तो इसमें एक चीज भी आपकी बाकी नहीं रहती। कल के दिन कोई भी क्लेम करके, अभी जो है शिमला एक एग्जाम्पल चल रहा है, लाइव एग्जाम्पल हमारे पास चल रहा है शिमला की मस्जिद के ताल्लुक से, और जो है मथुरा के इसके ईदगाह के ताल्लुक से भी चल रहा है कि जो है आप अगर कोई चीज बोल रहे हैं कि जो है यहां कोई कल के दिन आके नॉन मुस्लिम क्लेम कर दिया, यहां एक पहले मंदिर हुआ करता था, हमारे आबा व अजदाद इसको बोलते थे, एक ऐसा क्लेम, फॉल्स क्लेम कर दिया, तो अब उसके ऊपर जो है वो बाकी नहीं रहता। और एक चीज जो अमेंडमेंट में प्रपोज जो की गई है, जब भी कोई डिस्प्यूट आता है, वो डिस्प्यूट होने तक वक्फ प्रॉपर्टी बोल के आप जो है इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते। अब उसका फैसला आने तक सालों लग जाएंगे जब तक वो वक्फ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं होती। और एक चीज, अहम चीज जो है हमारे को समझना चाहिए, पूरे मुसलमान कौम को समझना चाहिए, जो वक्फ प्रॉपर्टी का जो डाटा बताया जा रहा है, वो डाटा जो है 9 लाख एकड़ जमीन, इस तरह का जो डाटा बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास से इसको मेंटेन करने के वास्ते। बिल्कुल बिल्कुल हुसैनी साहब, और इस पर लगातार हम बातचीत भी जारी रखेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, आज बेहद अहम पॉइंट्स आपने हमारे मुनसिफ टीवी के नाजरीन के सामने रखे हैं और लगातार इस पर हमारी बातचीत भी जारी रहेगी। आपका बहुत बहुत हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे।